नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जीके जीएस के प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि प्रश्न एस्टेट के लिए यानी सुपरडेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 20 नंबर सेट हमने देखा, फाइंड माय विथ वाला वीडियो मिल जाएगा। टॉपिक हमारा संविधान जो है यहाँ पर चल रहा है। इससे पहले भारत का इतिहास पर आधारित हम प्रश्न देख चुके हैं लगभग 400, और साथ ही साथ भूगोल पर आधारित भी 350-400 प्रश्न जो है वो देख चुके हैं। इससे पहले की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो प्रश्न नंबर 91 से लेकर के 120 तक टोटल 30 प्रश्न जो है हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 91 से। प्रश्न आपका है कि राज्यपाल जो है वो पद पर बना रहता है। बताइए, 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति जो है उसके प्रसाद पर्यंत, या फिर जो है वो सभी। कौन सा इनमें से तो सही होगा? राज्यपाल जो है वो पद पर बना रहता है। चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल राष्ट्रपति जो है उसके प्रसाद पर्यंत है। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? 4, 3, 2 या फिर 1? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो एक जो सदस्य है उसको राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, किसमें? विधानसभा में। और किस प्रकार के? तो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद जो है उनके के मंत्रियों की नियुक्ति। ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति जो है कौन करता है? दल का अध्यक्ष करता है, मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, या फिर प्रधानमंत्री जो है वो करता है। तीन में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही होगा। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका राज्यपाल जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद जो है उसके जो सदस्य हैं उनके बीच जो मंत्रालय का आवंटन होता है उसको भी राज्यपाल जो है उसकी सलाह के अकॉर्डिंग ही होता है। और राज्य मंत्रिपरिषद की जो बैठक उनकी अध्यक्षता भी जो है वही जो है वो करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रश्न है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। बताइए कौन सा सही होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में? तो 164 164 ये प्रावधान करता है। जो मुख्यमंत्री है वो आपका, आंसर की बात करते हैं, राज्यपाल जो है वो करेगा। आपने देखा होगा शपथ भी दिलाता है। और विधानसभा जो चुनाव होते हैं ना उसमें पार्टी का एक जो बहुमत प्राप्त नेता होता है उसको राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में वो नियुक्त किया जाता है। आंसर यहाँ पर आपका डी यानी कि राज्यपाल जो है वो सही हो जाएगा। हैं। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र जो है उनका प्रशासन जो है वो कौन चलाता है? उपराज्यपाल, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, या फिर मुख्यमंत्री, या फिर सभी? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है वो कौन चलाता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो आपका ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त प्रशासक हैं ये जो है वो चलाते हैं। तो बी वाला आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक जो है वो चलाते हैं। अगला देखते हैं, राज्य जो है उसका राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी जो है वो होता है? बताइए। विधानसभा के, विधान परिषद के, लोकसभा के, राष्ट्रपति के? राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राष्ट्रपति? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन राष्ट्रपति जो है यहाँ पर डी वाला ऑप्शन होगा। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो की जाती है। और राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो भी आप कहेंगे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। और राष्ट्रपति को ही राज्यपाल अपना त्याग पत्र भी जो है वो देता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है त्याग पत्र किसको देता है? तो आपका ऑप्शन राष्ट्रपति यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं, कौन सी राज्य है जिसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है? बताइए। विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में? यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? कौन सा सही होगा?
चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। तो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है विधानसभा सीटें सदस्य। तो आपका ऑप्शन पहला ही सही होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्य है कितनी? तो आप कहेंगे 403 जो है। और इसके अलावा 403 निर्वाचित सदस्यों के अलावा राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक आंग्ल भारतीय भी सदस्य जो है इसमें होता है। तो टोटल मिलाकर 404 इस प्रकार से संख्या हो जाएँगी। और इस चीज़ को भी समझिए कि जो विधानसभा है, इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, वो 5 साल के लिए जो है वो होता है और यदि वो इसके पहले विघटित ना हो तो 5 वर्ष तक काल चलता है। पहली जो विधानसभा है, उसका गठन कब हुआ था? तो 8 मार्च 1952 को जो है वो हुआ था और तब से लेकर अब तक टोटल 18 बार इसका गठन हो चुका है और वर्तमान में अगर बात करें तो 11 मार्च 2022 जो है ये आपका 18वाँ बार जो है इसका गठन जो है वो हुआ है। अगला देखते हैं, विधानसभा विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? 1, 2, 3 या 4 बताइए इनमें से कौन-सा जो है सही होगा? विधानसभा और विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे ऑप्शन बी वाला यानी कि 2 अधिवेशन होना तो अनिवार्य है। कम से कम आप 2 अधिवेशन तो अनिवार्य है। अगला देखते हैं 99 प्रश्न विधान परिषद के बारे में पूछा गया कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? इस सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष जो है। इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक जो है नहीं हो सकती है। इसकी न्यूनतम संख्या सदस्य संख्या 40 है या फिर इनमें से जो है वो कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा कथन जो है वो गलत है। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं तो विधान परिषद के बारे में बिल्कुल पहला सही है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष नहीं होती है। सदस्य संख्या भी विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होती है और न्यूनतम संख्या 40 है। तो आंसर आपका डी होगा यानी कि इनमें से कोई भी जो है वो नहीं है। ये आपका में गलत कथन आपसे पूछा गया था। तो देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बताइए। झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। चर्चा में भी काफ़ी रहा था तो आसानी से आप जो है बता ले जाएँगे। चलिए आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल 370 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा और इसमें धारा 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा जो है वो प्राप्त था। परंतु फिर आपका बाद में जो 370 अनुच्छेद है इसको जो है वो हटा दिया गया और एक इसमें धारा 1 जो थी उसको छोड़कर अनुच्छेद 370 के सभी खंडों को जो है वो निष्क्रिय कर दिया गया था। और भारतीय जो संविधान है, उसमें जो उसके जो सभी प्रावधान हैं, उसको जम्मू-कश्मीर जो है, उसमें भी लागू जो है वो किया गया था। तो ये जो आदेश था आपकी भारत की जो संसद के दोनों सदन है ना, उनमें 2 तिहाई बहुमत से जो पारित प्रस्ताव था, उस पर जो है वो बेस्ड जो था। आंसर आपका जम्मू-कश्मीर सही हो जाएगा, बढ़ते हैं। बताइए, भारत में वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 3, 5, 6, 7 कौन-सा सही होगा? फिर भी हम आपको बता चुके हैं काफ़ी बार। तो ट्रिक इसकी क्या होती है? ट्रिक होती है टू ही में चलिए अच्छा इंग्लिश में लिख टू ही मज़ा कर, ये जो है इसकी ट्रिक है। अब देखिए, जो टू लिखा है इससे तेलंगाना हो जाएगा, बी जो है इससे आपका और ती टू में जो यू है इससे आपका यूपी हो जाएगा यानी कि उत्तर प्रदेश, बी जो है इससे आपका बिहार हो जाएगा। मज़ा में जो मा है इससे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। जा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा जो अब नहीं है और कर कर के अलावा जो मज़ा में ए है इससे आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा और कर से कर्नाटक हो जाएगा। तो कर्नाटक जो है ये सबसे लास्ट है और एक चीज़ ये भी समझिए कि जो आंध्र प्रदेश है, कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए मंजूरी भी जो है वो जनवरी 2020
दी थी। बाकी 6 अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, तो 6 वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं। परंतु अगर देखा जाए कि आंध्र प्रदेश को हटा दिया गया और उसकी जगह 2 और राज्यों को जोड़ा गया जिसमें असम और उड़ीसा। इनको अगर मिला लिया जाए तो आपके 5 उधर हो जाएँगे, चूँकि 1 हट गया है, तो 6-7 यानी उस आधार पर जो है, ये 7 हो जाएँगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 6 के साथ जा रहे हैं, बाकी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि असम और उड़ीसा को भी मंजूरी जो है वो दी गई है। हर जगह जब प्रश्न आता है तो हमेशा यहाँ पर 6 करके ही जो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद की जो बैठक है उसमें राज्य का प्रतिनिधित्व जो है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, कैबिनेट सचिव करता है या विधानसभा अध्यक्ष करता है? बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन पहला यानी कि मुख्यमंत्री जो है आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री के द्वारा जो किया जाता है। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा भी बहुत जाता है कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर महाधिवक्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। वीडियो भी सभी लोग लाइक करते रहिएगा ताकि इस प्रकार अच्छे-अच्छे प्रश्न करते रहें, शेयर भी करते रहिएगा और भी जुड़ते रहें। बताइए कौन-सा सही होगा? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी जो है वो कौन होता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका महाधिवक्ता जो है वो सही हो जाएगा। प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता जो है वो होता है। 165 जो है आर्टिकल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 इसके अनुसार जो राज्यपाल है, इसके द्वारा जो है वो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो जो है वो की जाती है। और राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो कि प्रश्न पूछा गया था, आप कहेंगे महाधिवक्ता जो है वो होता है। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 24, 25, 31, 27 कौन-सा सही होगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या और यहाँ पर जो नंबर पूछा गया है वो मुख्य न्यायाधीश जो है उसको मिला करके जो है वो पूछा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यानी मुख्य न्यायाधीश जो है उसमें शामिल करते हुए जो है कितनी वो है। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन 31 जो है वो बिल्कुल सही होगा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित आप जो है वो कहेंगे। और इसे बढ़ाने को लेकर भी बात हो रही है जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद इसे बढ़ा करके 34 जो है वो मुख्य न्यायाधीश के साथ मिला करके 34 जो है ये संख्या कर दी जाएगी। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद बताइए कौन-सा सही होगा? सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति के संदर्भ में मैंने पिछली वाली क्लास में भी आपको बताया था, क्वेश्चन बहुत जो है वो रिपीट होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या फिर संसद। चलिए आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन पर सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। तो राष्ट्रपति जो है करता है, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के जो है भारत का राष्ट्रपति जो है उसके द्वारा जो उच्चतम न्यायालय है उसके परामर्श के अनुसार जो है वो की जाती है। अगला देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? 60, 62, 64, 65 बताइए तो सही होगा। उसकी सेवानिवृत्त की आयु यही है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपकी 65 वर्ष यानी कि डी वाला आपका ऑप्शन कुछ सही होगा। उच्चतम जो न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सारस्वत या फिर कनिया या फिर सीकरी या फिर चंद्रचूड़ कौन सा इनमें से सही होगा? और आपको वर्तमान के भी जो है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो एच.जे. कनिया जो है आपका ऑप्शन बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। एच.जे. कनिया सर्वोच्च न्यायालय प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो थे।
और अगर बात की जाए वर्तमान में कौन है, तो जस्टिस एन.वी. रमन्ना जो है वो वर्तमान में हैं। और इनका रिटायरमेंट की डेट जो है वो क्या है? वो 26 अगस्त 2022 की जो रिटायरमेंट की डेट है। अब आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? बताइए। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या महान्यायवादी? आंसर की बात करते हैं तो आपका उत्तर सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है, अंतिम अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है संविधान सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? शीला सेठ, एम फातिमा बीबी, सुनंदा भंडारे या फिर इंदिरा जय सिंह? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों में से, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है, इसलिए एम फातिमा बीबी जो है आपका सही होगा। और अगर आपसे कहा जाए कि पहली महिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय से संबंधित, सर्वोच्च पूछा गया, अगर उच्च न्यायालय पूछा गया होता तब आप आंसर किसके साथ जाते? लीला सेठ के। क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है, पहली महिला न्यायाधीश जो है, वो आपकी लीला सेठ जो है वो थी। इस अंतर को समझ के रखिएगा कि जब आपसे पूछा जाए। अच्छा, करंट अफेयर में भी हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था, याद होगा आपको, कि देश की पहली महिला जज के रूप में कौन बनी है? तो अन्ना चांडी जो है वो बनी है। चांडी। अगला देखते हैं, इनमें से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में जो है वो काम किया है? न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जस्टिस पी.एन. भगवती, जस्टिस मुखर्जी, जस्टिस एम.सी. महाजन? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र चीफ जस्टिस थे आपके जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। तो ये एकमात्र न्यायाधीश थे जो कि देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने, और देश के जो तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, उनके निधन के बाद ये कार्यवाहक राष्ट्रपति को बने थे। सही होगा। हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 के संसद के एक अधिनियम के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1930 के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा? बताइए कौन सा सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो किससे जो है वो हुई है? चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन आंसर इन चारों में से भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो सही होगा। इसी के तहत भारत के जो संघीय न्यायालय है उसकी स्थापना तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय है वो आपका हो गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 35 के द्वारा को की गई थी। ये अधिनियम है। ये 2 तरीके से क्वेश्चन आता है, एक अधिनियम आता है और एक इसकी स्थापना करके पूछा जाता है। तो स्थापना आपकी 26 जनवरी 1950 आप जो है वो ऑप्शन के यहाँ पर प्रश्न आपसे और गया था अधिनियम के साथ। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, विधि मंत्रालय? कौन सा सही होगा? चलिए आंसर की बात करते हैं। तो जितने भी बढ़ाने, घटाने, इन सब टाइप के जो कानून होते हैं वो पास होते हैं संसद से। तो बिल्कुल संसद के पास ही ये शक्ति जो है वो होती है न्यायाधीशों को बढ़ाने की शक्ति होती है। आपका ऑप्शन संसद जो है वो यहाँ पर सही होगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इसकी व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो 1, 2 का 4, ये 124 जो है, इसमें जो है उच्चतम है। बाकी संख्या वगैरह मैंने आपको बताई थी कि 31 जो है वो संख्या थी, और 34 जो है वो संशोधन के बाद बढ़ाकर कर दी गई है। ऑप्शन के कर सकते हैं।
अगला देखते हैं, भारत में जो न्यायपालिका है वो आपको बताना है, स्वतंत्र है, संसदीय है, सामूहिक है, व्यावहारिक है, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका की करती है। अगला है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? अब यहाँ पर उच्चतम नहीं पूछा गया है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 15, 18, 24, 28 में ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर 24 दे रखा है, परंतु एक्चुअल में आपका टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। कारण क्या है, जो ये एक आप एक्स्ट्रा अलग से देख रहे हैं, ये आपका आंध्र प्रदेश जो है, इसका जो अमरावती है, इसको देश का 25वां जो आपका उच्च न्यायालय उसके रूप में घोषित किया गया था। तो इसको मिला करके आप कह सकते हैं 25 जो है वो उच्च न्यायालय हैं। अगला है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये भी पूछा है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो राष्ट्रपति जो है आपका ऑप्शन सही होगा। उच्च न्यायालय के नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो की जाती है। इस अनुच्छेद के तहत, संविधान का अनुच्छेद है 217 और इसका खंड है आपका 1। तो इसके तहत जो है नियुक्ति राष्ट्रपति जो है करता है। भी सही होगा। अगला है, उच्च न्यायालय से संबंधित कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? यानी कि सेवानिवृत्त समय है। 58, 60, 62, 65 कौन सा सही होगा? अभी हमने उच्चतम का बताया था आपको कि 65 होता है। अब आपको उच्च न्यायालय का यहाँ पर पूछा गया। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका 62 वर्ष जो है वो सही होगा। 62 वर्ष जो है अपने पद पर उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो बनाया जाए। अगला देखते हैं 117 प्रश्न। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देगा, अपने राज्य के राज्यपाल को देगा या अपने राज्य के मुख्यमंत्री को देगा? बताइए इनमें से सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं, तो आपका राष्ट्रपति जो है वो सही होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य पत्र राष्ट्रपति को अपना जो इस्तीफा है, त्याग पत्र है, वो जो है वो दे सकता है। अगला देखते हैं, आपका उच्च न्यायालय के संदर्भ में पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? अन्ना चांडी, फातिमा बीबी, दुर्गा बनर्जी, लीला सेठ, कौन सा इनमें से होगा? ये हमने बताया भी था दिल्ली उच्च न्यायालय के बारे में, वही यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर लीला सेठ जो है वो होगा। और अन्ना चांडी के बारे में भी हमने बताया था करंट अफेयर में, इसको एक्सप्लेन किया था। ये करंट अफेयर से संबंधित नहीं है अन्ना चांडी, इसमें आप ये ना कंफ्यूज हो जाइएगा। करंट अफेयर वाली क्लास में अन्ना चांडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, उसमें हमने अन्ना चांडी के बारे में बताया था। और दिल्ली के अलावा लीला सेठ के बारे में हिमाचल प्रदेश भी कहीं कहीं लिखा देखने को मिलता है। कर लीजिए, देखते हैं किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? गुवाहाटी, कोलकाता, पटना, चेन्नई, बताइए इनमें से होगा। किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन गुवाहाटी जो है वो आपका सही होगा। अधिकारिता सबसे ऊपर देखने। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि टोटल 120 प्रश्न तक हमने आपसे कहा था और एक क्वेश्चन लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य सभी लोग जुड़ जाइएगा और वीडियो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। शेयर भी करते रहिएगा, सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल बालाजी स्टडी डेटा से जुड़ सकते हैं। देखिए, तो इस प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन जो व्यवस्थाएं हैं वो दी गई हैं? 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए सही होगा। तीनों के आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए, 352, 56, 60 काफ़ी बार हमने आपको बताया है। चलिए आंसर की बात करते हैं, तो नाम ही मैंने बता दिए 52, 56, 60 मतलब 3 आपातकालीन व्यवस्थाएँ जो है वो दी गई। और कौन-कौन सी होती हैं? तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल 352,
राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपात स्थिति 356 और वित्तीय आपात 360। तीनों आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार की जो आयु है उसे 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष जो है वो कर दिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्शन 72 वे, बी ऑप्शन 73 वे, सी ऑप्शन 61 वे और डी ऑप्शन 62 वे। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? आपका आंसर वीडियो में बताइएगा। लाइव टाइमिंग जो है दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।